हेलो स्टूडेंट्स, याद कीजिए आप लोग लास्ट क्लास में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे और उसमें ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को मेन इसका क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा, कैसे बनाएंगे, इसको समझेंगे हम लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग एक क्वेश्चन बना रहे हैं, उसको हम पढ़ते हैं और आइटम को बोलते हैं। आप लोग डिसाइड कीजिए कहाँ जाएगा। बोल रहा है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये नाम नहीं दिया है तो हम लोग डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ये लिखा हुआ है 31 मार्च 2017। ये 18 होगा तो 18 दे देंगे, जो डेट रहेगा वो वहाँ पर लिख देंगे। फॉर्मेट यही रहेगा। सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपया का। तो बताइए ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ चला जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है परचेज 10 लाख। हम क्या बताए थे, परचेज को बाहर में मत दिखाइएगा, परचेज 10 लाख रुपया का यहाँ दिखा देंगे हम लोग। उसके बाद है सेल्स 25 लाख का, सेल्स 25 लाख। एक चीज़ और आप लोग सुधार कर लीजिएगा, हम क्या बताए थे, परचेज में परचेज रिटर्न माइनस करने पर नेट परचेज आता था। उसी तरीके से सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करने पर यह कहलाता है नेट सेल्स। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इसको भी यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना। इसको नेट परचेज बोलते हैं और इसको नेट सेल्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए आपका सेल्स के बाद दिया हुआ है फ्रेट। फ्रेट कुछ नहीं लगा हुआ है, ये लगाता तब होता है इनडायरेक्ट। कुछ नहीं लगा हुआ है मतलब कौन सा एक्सपेंस, डायरेक्ट। और फ्रेट को हम लोग यहां दिखा देंगे। कितना का दिया हुआ है फ्रेट? फ्रेट हम लोगों का दिया हुआ है 32,500 ले लिए। इसके बाद आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में वेजेज। वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेज। हम लोग यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते नहीं है, ये देखिए हटा दिए इसको। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ 2 फ्रेट, 2 वेजेज। और वेजेज कितना का दिया हुआ है मेरा? 1,50,000 का। इसके बाद दिया हुआ है फैक्ट्री लाइटिंग। देखिए फैक्ट्री लाइटिंग लिखा हुआ है, लगा हुआ है फैक्ट्री। लाइट कहाँ का है? लाइटिंग का खर्चा फैक्ट्री का। और फैक्ट्री का कोई भी खर्चा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और ये कितना का दिया हुआ है? 54,000 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कोल गैस वाटर। बताए थे ना, कोल गैस वाटर सब जो यूज होता है ना वो फैक्ट्री में होता है। तो यहां पर लिखेंगे कोल गैस वाटर। कितना का दिया हुआ है? 11,000 रुपया का दिया हुआ है। इसके बाद आपका दिया हुआ है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को तो परचेज में यहां पर ले लेंगे माइनस, और इसमें से इसको घटा के नेट परचेज कितना का आ जाएगा? नेट 9,40,000। अच्छा सर, अगर किसी क्वेश्चन में नेट परचेज देकर लिख के दे दे तो नेट परचेज को यहां पर ले लेंगे हम लोग, और तब रिटर्न माइनस करने का जरूरत नहीं है। उसी तरीके से नेट सेल्स दे देगा तो हम लोग यहाँ ले लेंगे। सेल रिटर्न और सेल लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नेट सेल्स लिख सकते हैं ये अमाउंट, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। सेल्स रिटर्न है 1 लाख का, तो ये 24 लाख का हो गया। इसके बाद आपका है कैरिज ऑन परचेज। कैरिज ऑन परचेज, देखिए कैरिज के साथ परचेज लगा हुआ है मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो यहां पर लिख सकते हैं कैरिज ऑन परचेज। और इसका अमाउंट कितना का दिया हुआ है कैरिज ऑन परचेज का? 40,000 रुपया का। उसके बाद लिखा हुआ है कैरिज ऑन सेल्स। अब बताइए कैरिज ऑन सेल्स लगा हुआ है, नहीं जाएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि ये किस अकाउंट का खर्चा होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल में जाता है, ट्रेडिंग में डायरेक्ट जाता है। तो कैरिज ऑन सेल्स दिया हुआ है लेकिन नहीं लेंगे हम लोग क्वेश्चन में। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि कैरिज ऑन परचेज इधर लिखे, कैरिज ऑन सेल्स को इधर लिख दिए, ऐसा गलती मत कीजिएगा, नहीं लेना है। इसके बाद आपका फैक्ट्री रेंट। तो यहाँ पर फैक्ट्री का खर्चा है क्योंकि फैक्ट्री लग गया, फैक्ट्री रेंट। और इसका अमाउंट कितना है? 2,20,000। उसके बाद है ऑफिस रेंट। बताइए ऑफिस का खर्चा है, तो ऑफिस का खर्चा इनडायरेक्ट ट्रेडिंग में नहीं जाता है, पीएल में जाता है। तो अभी पीएल तो बना नहीं रहे हैं,
इसके बाद आपका क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का, आपका ये क्वेश्चन बन गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसा आइटम है जो बहुत भारी था? नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के बाद इसको अब डिफरेंस निकालेंगे। देखिए क्रेडिट साइड में जोड़े तो यहाँ साइड में हम लोग कहीं अपना पेंसिल से लिख लेंगे 27 लाख, और इधर जोड़ने पर आ रहा है 9 2 11,40,000, 11,94,000, 11,94,000, 11,96,000, 30, 12,26,500, 12,26,500, 13,26,000, 13,76,000, 13,87,500, 13,87,500, 14,27,500, 16,47,500। आप बताइए ज़्यादा कौन है? देखिए इधर 27 लाख है, इधर 16,47,500 है, तो ज़्यादा तो मेरा 27 लाख हुआ। तो याद रखिएगा जो ज़्यादा होगा ना इस कॉलम में वही लिखाएगा। यहाँ भी कितना लिखेंगे? 27 लाख। अब जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो किधर डिफरेंस आएगा आप ही बताइए। इस क्वेश्चन में क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। क्रेडिट कितना से ज़्यादा है और डेबिट कितना से कम है, तो इसका डिफरेंस जब निकालें तो मेरा डिफरेंस निकला 10,52,500। मतलब क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, तो क्रेडिट में से डेबिट घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे और डिफरेंस जो निकलेगा ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। यानी यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 10,52,500, और ये मेरा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट CD के जगह पर आप लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट CD नहीं लिख करके यहाँ आप लिख सकते हैं ट्रांसफर, T/F का मतलब ट्रांसफर टू किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। CD मत लिखिए, CD भी लिखिएगा ठीक है, ट्रांसफर टू PL भी लिख सकते हैं, मतलब आपको जो मन है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा कहानी है। इस पर क्वेश्चन आपका ट्रेडिंग अकाउंट का बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको बनाने के लिए, इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, लेते हैं ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, उसके बाद परचेज 7 लाख, सेल्स 18 लाख दिया हुआ है। देखिए ये सब आइटम सब में रहता है, मेन है डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग हो सकता है। सेल्स के बाद आपका वेजेस दिया हुआ है, वेजेस तो यहां चला जाता है 2,06,000। वेजेज के बाद आपका कैरिज इनवार्ड दिया हुआ है। अब बताइए कैरिज दोनों साइड है, लेकिन कैरिज के साथ लगा हुआ क्या है? इनवार्ड, तो इसका मतलब कैरिज इनवार्ड मिला चला जाएगा डेबिट साइड में 34,000। इसके बाद आपका दिया हुआ है कैरिज आउटवर्ड, नहीं जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज ये जाएगा क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है। और अमाउंट कितना दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज का? 2,48,000। इसके बाद आपका दिया हुआ है परचेज रिटर्न 22,000, यहाँ ले लेंगे और माइनस कर लेंगे 6,78,000। इसके बाद आपका सेल्स रिटर्न 36,000। अच्छा क्वेश्चन में हाँ सेल्स रिटर्न 36,000, 17,64,000। इसके बाद क्या है आपका गैस फ्यूल पावर, गैस फ्यूल पावर कितना का है? गैस फ्यूल पावर है 75,000 का। उसके बाद डॉक चार्जेज
याद कीजिए डॉक चार्जेज भी जाता था इसमें, गैस फ्यूल पावर भी जाता था इसमें, और डॉक चार्जेज है आपका 8000। इसके बाद आपका दिया हुआ है फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री का लाइटिंग है, फैक्ट्री लाइटिंग कितना का 96,000। और लास्ट में है ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस का खर्चा इसमें नहीं जाता है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 6 लाख का। अब कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे। इधर जोड़ने पर मेरा कितना आ रहा है 23,64,000, और इधर आ रहा है 2,50,000, 6 2 8 लाख, 8 लाख 9 लाख 28,000, 11 लाख 28, 11 लाख 34, 11 लाख 68, 11 लाख 13 लाख 68, 13 लाख 68, 13 लाख 76, 14 लाख 14,000, 14 लाख 89,000, 14 लाख 97,000, 14 लाख 97,000, 15 लाख 3,000, 15 लाख 93,000, इधर आ रहा है 15,93। ठीक है, अब इसमें से इसको हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। ज़्यादा तो ये है, तो 23,64 यहाँ भी दिखा दिए और 23,64 यहाँ भी दिखा दिए। तो मेरा डिफरेंस कितना का आया, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा डिफरेंस आ रहा है 7,69,000 का। और ये हम लोगों का क्वेश्चन बन गया ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बनाने के लिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 8,000, फिर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको परचेज 30,500, डायरेक्ट एक्सपेंसेज लिख के दे दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज कितना का 4,000 का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 5,000 नहीं लेंगे क्योंकि नहीं जाता है ट्रेडिंग में, क्लोजिंग स्टॉक 9,000 और सेल्स 50,000। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए, ये तो नहीं था तो यहाँ कितना ले लेंगे 30,500, इसको डॉट डॉट डैश कर दिए, यहाँ भी डैश करके घटा के लिख देंगे 50,000। अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अब जोड़ेंगे अगर तो इधर मेरा 59,000 आ रहा है, और इधर जब जोड़े 30 8 38 4 42,500 आ रहा है। अब बताइए कि ज़्यादा तो 59 ही है, और अब 59 में अगर इसको घटाएंगे 16,500 आ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी क्वेश्चन हम लोगों से बन गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ओपनिंग स्टॉक है 8,500, फिर है कैरीज इनवार्ड। बताइए कैरीज इनवार्ड, तो हम लोग जानते हैं कैरीज इनवार्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, और इसका अमाउंट दिया हुआ है 300। फिर है रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने में खर्चा हुआ है, रॉयल्टी कितना का है 800। फिर है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी को बोलते हैं, यानी कि ये भी मेरा खर्चा है कस्टम ड्यूटी, और अमाउंट कितना है कस्टम ड्यूटी का 200। फिर हम लोगों का दिया हुआ है परचेज 43,000, फिर हम लोगों का दिया हुआ है वेजेज 10,000,
फिर है प्रिंटिंग का 500। अब बताइए प्रिंटिंग का काम कहाँ पर होता है? मेन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का खर्चा होता है। एक और तरीका देख सकते हैं, जैसे देखिए आपको पता नहीं चल रहा है ना कि खर्च है प्रिंटिंग, लेकिन वो फैक्ट्री का कि ऑफिस का कुछ नहीं बताएगा, ऑफिस मान के बनाना है इसलिए यहाँ नहीं जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 12,500। उसके बाद क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है 90,000। उसके बाद क्वेश्चन में रिटर्न इनवार्ड। अब ये क्या होता है आप जरा सा पढ़िए, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवार्ड। इसका मतलब रिटर्न इनवार्ड यहाँ जाएगा, सेल्स रिटर्न को बोलते हैं 1,000 और ये कितना का हो जाएगा 42। और रिटर्न आउटवार्ड दिया हुआ है 3,000 का। देखिए आप नोट्स में रिटर्न आउटवार्ड परचेज रिटर्न का नाम होता है और ये माइनस करके यहाँ कितना चला जाएगा 87,000 चला जाएगा। अब इसका डिफरेंस तो आप प्रॉफिट निकाल ही सकते हैं ना, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए प्रॉफिट लॉस निकालने में। ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोगों से क्वेश्चन धीरे धीरे ट्रेडिंग अकाउंट का बनने लगेगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताते हैं, एक क्वेश्चन में नेट परचेज दिया 10,000 का और परचेज रिटर्न दिया हुआ है 500। तो जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा? नेट परचेज दिया हुआ है 10,000 का, तो यहां पर 10,000 रुपया ले लेंगे। रिटर्न दे दिया ना, यहाँ 500 हो जाएगा। आप ही बताइए कितना में 500 घटाएंगे कि 10,000 होगा? तो परचेज में कितना आ जाएगा 10,500। ऐसे बनाना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को। और जब नेट ये नहीं देता तब हम लोग फिर क्या करते? तब इतना चीज़ लिखने का जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट नेट परचेज 10,000 रुपया यहाँ दे देते, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में अगर ज़्यादा कंफ्यूज करेगा तो इस देखिए ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो अब समझ में आ गया। और दूसरा एक्सपेंस को कितने पार्ट में बांटे वो जब हम लोग अगले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का तरीका ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि अगले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसको लिखने का तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डैश फॉर द ईयर एंडिंग डैश। और याद रखिएगा वही डेट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट उसी के जैसा, सिर्फ ये खाली फॉर्मेट बदल गया। इधर जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज मतलब क्या? ये वाला खर्चा इसमें नहीं जाएगा, ये तो चला गया। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है या कोई भी तरह का लॉस है वो सब डेबिट में जाएगा। और इधर चला जाएगा आपका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो यहाँ जाता है, और अगर लॉस होगा तो इधर जाएगा। कोई एक ही चीज़ होगा और जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इनकम सब वो इधर चला जाएगा। डिफरेंस जो निकलेगा मेरा वो नेट प्रॉफिट निकलता है। अभी बस समझाने के लिए बताएं कि इसको अच्छा से आपको करना पड़ेगा तभी ये भी बनेगा। तो अगले क्लास में हम लोग इसी पीएल अकाउंट को पढ़ेंगे और इसका बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।